तो सदगुरु दरिया साहब कह रहे हैं कि क्या किया जाए। देवी संपदा वाले तो लोग हैं बहुत कम, आटे में नमक जितने ही है उतने भी वो नहीं है, कम है और भी, और बाकी दुनिया ज्यादा है। उनका पलड़ा भारी है लोगों का। नासी कहते हैं दरिया सोवंदा बिच, दरिया सो अंदा बिच, दरिया सो अंदा बिच, एक सूझ को जाए है, एक सूझ को जाए है, या सो अंदा बिच, एक सूझ को जाए है, एक सूझ को जाए है। एक बात देखी के आते नाई दारी, एक बात देखी के आगे नहीं है दाए, एक बात देखी के आते नाई दारी। दरिया सो दरिया सोंदा के बीच में एक कोई दिखता है वो जरा, वो बात जाकर कहता कि भाई ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा मैंने देखा। अंधे कहते हैं तू ही बोल रहा है और कोई बोल रहा है। वो कहता बोलता तुम नहीं हो, मैंने देखा इसलिए मैं बोलता। और कितने हो तुम बोलने वाले? और तो मैंने अकेले न देखा। अंधा कहता गिन ले हम कितने, कि तुम तो 100 हो। संख्या किसकी ज्यादा, तुम्हारी है हमारी? संख्या तो तुम्हारी है, फिर हम नहीं मानते। तुम कोई 101 हो जाते या 102 होते तो मानते। ये अंधों की सरकार है, समझ गए? 100 अंधा विजय एक सूझ का जाए, वो माने नहीं। हाथी आया गांव में और वही पहली बार आया। लोगों ने चर्चा सुन रखी कि हाथी ऐसा होता है, तो पहली बार हाथी आया तो लोग बड़े इकट्ठे हो गए देखने के लिए। मैंने देखा, हम पहले छोटे थे तो गांव में पहली मोटर आई, कोई कार, भीड़ इकट्ठी हो गई। कह रहे कार आई, कहाँ आई? पीपी पीपी आई, पीपी करके। अब तो घर घर कार पड़ी, कौन कार ना पूछे बाप, यहाँ जगह ही नहीं मिलती। ऐसे वो पहली बार आती आया तो लोग देखने के लिए इकट्ठे हो गए। अंधे भी निकले बाहर। अंधों ने कहा भाई हमको दिखाओ। अब अंधे देख नहीं सकते, लेकिन वो देखते, कैसे देखते? हाथ फेरते। अब हाथी माते अंदर एक अंदर तो पैर पकड़ लिया हाथी का, एक ने पकड़ लिया पूंछड़ो, एक पकड़ लियो सूंड, एक पकड़ लियो कानड़ो। अब महाराज वो अपने अपनी जो समीक्षा कर रहे हैं। एक अंधो बोलियो कि हाथी कहीं ये लाभ है, लाभ पूछ लो, लाभ जान होते ना वो रस्सा जैसा। हस्ती हाथी कैसा कि रस्सा जैसा। इतने में गंदा बोले क्या बोलता? रस्सा नहीं है, हाथी छाजला जैसा है। उसने कान पकड़ा था। अब आंधे लड़ने लगे आपस में एक दूसरे। इतने में एक ने पैर पकड़ा, उसने कहा साला झूठ बोलते तुम दोनों, हाथी तो है मूसल जैसा। अब लड़ने लगे। तो एक सूर्य दिखने वाला था, वो आया कि क्यों लड़ते हो? तो बिना मतलब बंदे बोले कि ये झूठ बोलता है, हाथी तो मूसल जैसा है। एक कहता है नहीं झूठ, ये छाजला जैसा है। एक कहता है नहीं लाव जैसा।
तो वो सूझने वाला देखने वाला कह रहा था कि तुम सब सही हो। वो कहने लगे सब सही कहते, सही तो एक होगा, कोई एक तो झूठा ही होगा। अरे भाई हाथी एक ही है, ये छाजला जैसा कान है इसके और लाव है इसकी पूंछड़ी, तुम्हारा हाथ है कि नहीं है? हाथ तुम अलग हो क्या? समझाया तो भी समझे नहीं, अंदर समझते नहीं, बड़े ऐसे होता है। तो ये दृष्टांत है इस वास्ते कि एक परमात्मा है वो हमारा, और उस परमात्मा की कोई महापुरुष व्याख्या करे तो लोग कहते नहीं हमारा भगवान तो राम है, तुम झूठ बोलते हो। कोई कहता नहीं कृष्ण है, राम नहीं कृष्ण बड़े हैं। कोई कहता नहीं शिवजी बड़े हैं, कोई कहता राम शब्द ही बड़ा है। ये अंधों जैसी लड़ाई है, बुरा मत मानना हो, ये अंधों जैसा ही झगड़ा है क्या। ईश्वर तो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक है, वो सर्वशक्तिमान है, वो हाथी भी बन सकता है, कानरा बन सकता है, छाजला ही बन सकता है, वो क्या नहीं बनेगा। सर्व सामर्थ्यवान है वो प्रभु। जब एक नहीं बनता तो शक्तिहीन हुआ, सब बनता। स्त्री में वो, पुरुष में वो, बत्ती में वो, धागे में, पत्ते में, झर्रे में, सब जगह वो है। सदगुरु दरिया ने सब जगह परमात्मा को देखा। आत्मराम सकल घट भीतर, जहां की सुध ही नहीं पाई तो भाई के सुन जन्म। आत्मराम सकल घट, सब घट में परमात्मा। सब घट मेरा साईया, खाली घट नहीं को। बलियारी उस घट के जहाँ घट पर घट हो, सब घट मेरा साईया, खाली घटने को। बलियारी उस घट की जहाँ घट पर घट हो। बलिहारी मलियारी 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 घट की जहाँ घट पर घट हो। बोलो राम। सब घट मेरा साइया, खाली घट नहीं कोई। सब घट बलिहारी उस घट की जहां घट प्रगट हो, उसकी बलिहारी जहां परमात्मा प्रकट हो जाता है। जिस भाई में, जिस बहन में, सही वो कुत्ता भी हो, यदि परमात्मा प्रकट हो गए तो कुत्ता भी बलिहारी है। कागले खोवा हो ना, कागभूषण जी रामायण में कथा है ना। रामायण तुम प्राय सब तुम जानते हो, भागवत थोड़ा ग्रंथ कठिन ग्रंथ है, रामायण बिल्कुल सरल है। रामायण में कागभूषण जी से गुरु जी ने पूछा कि बाबा जी ये कागला का शरीर तो बड़ा निंदनीय है। कागला तो आता तो लोग पत्थर फेंकते हैं, अरे कौवा आ गया उड़ाओ इसको। तो आप भजन करते हो, कथा भी करके, तो फिर कागला का शरीर क्यों? तो कागभूषण जी गुरु जी से कह रहे हैं कि मैंने इस शरीर से भक्ति प्राप्त की। लोमस ऋषि ने मुझे आशीर्वाद दिया, काई 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 करता। मैं पहले ब्राह्मण था, ब्राह्मण का बेटा था। मैंने ऋषि से शास्त्रार्थ कर लिया, झूठाई कि सगुण बढ़िया, ऋषि कहते नहीं निर्गुण बढ़िया। मैं बार बार सगुण का मंडन कर रहा था कि मुझे सगुण संबंधी कथा कहिए। लोमस ऋषि बोले कि नहीं, निर्गुण में तू चला जा, सगुण आखिर निर्गुण ही है ना। तो मेरा बहुत बुरा कर देखा
तो फिर उन्होंने श्राप दिया कि बेईमान काई काई करता जा कोवा भैया, मैं बन गया कागला। फिर ऋषि के मन में दया आ गई, मुझे वापिस बुलाया और कहा कि देख मैं बहुत निर्गुण के लिए प्रेरणा दी, तो भी तू सगुण भगवान के लिए डटा और बड़ा ही आग्रहपूर्वक, क्योंकि सगुण में तेरा प्रेम है। जा, अब तुझे भगवान राम जो है उसमें भक्ति होगी और तेरे भाव बने रहेंगे और तू ज्ञान विज्ञान से युक्त हो जाएगा और हर प्रकार तेरे हर क्षेत्र में तेरी उन्नति होगी। तो ये आशीर्वाद दिया। तो कागला का शरीर किसने दिया? लोमस ऋषि महापुरुष ने दिया। और इस ऋषि से मैंने भक्ति प्राप्त की, इसलिए मुझे ये प्यारा। बलियारी उस घट की जहां घट प्रगट हो, सब घट मेरा साइया, खाली घट में सब जगह भगवान। तो सजनों, दरिया साहब, आत्मराम, सब जगह भगवान। तो हाथी एक ही है, ऐसे परमात्मा एक ही है। अब हम अलग अलग वर्णन करके भले भगवान को अलग अलग बता दो, लेकिन ईश्वर सबका।